नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टाइप ऑफ लेवलिंग में हमने 3 या 4 तरह के जो लेवलिंग है वो पढ़ ली थी, वीडियो देख ली, एक बेसिक्स आइडिया ले लिया था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेवलिंग क्या होती है। थ्योरी देखेंगे और न्यूमेरिकल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। एक बेसिक सा आइडिया हो जाएगा आपको कि एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन बने कि लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल लेवलिंग क्या होती है, ठीक है, या साइट के ऊपर आपको कोई पूछे तो आप आराम से बता दें कि ये चीज़ ऐसे होती है। तो पहले हम थ्योरी देखते हैं। The operation of taking levels along the center line of any alignment, road, railway, etc. at regular interval is known as longitudinal leveling। भाई सिंपल सी बात इसमें ही बोल रहा है कि हम रीडिंग लेते हैं, लेवल्स कर लेते हैं, उनको मेजर करते हैं पॉइंट्स को, कहाँ पे, अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ अलाइंसमेंट। अलाइंसमेंट क्या है, ये वाला अलाइंसमेंट के साथ साथ में जो सेंटर लाइन, अलाइंसमेंट लाइन ऑफ एनी अलाइंसमेंट, रोड हो चाहे वो रेलवे हो, उसके सेंटर लाइन में हम क्या करते हैं भाई, डिफरेंट इंटरवल पे, मतलब डिफरेंट कह लो या फिर सेम इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल पे हम क्या है, रीडिंग मेजर करते हैं। जो हमारा आरएल होता है हम निकालते हैं भाई, इस पॉइंट का आरएल इतना आ जाएगा, इस पॉइंट का आरएल इतना आएगा। डिफरेंट पॉइंट पे हम क्या है, आरएल निकालते हैं एट ए रेगुलर इंटरवल। ये हमारी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। इन सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ लो भाई कि भाई रोड बना रहे हैं हम, रेलवे बना रहे हैं, तो उसके सेंटर में है ना, हम लेवलिंग मेजर करते चलते हैं भाई। रेगुलर इंटरवल पे हम लेवलिंग जो रीडिंग है वो लेते चलते हैं कि भाई हमारा इस पॉइंट पे ऊंचा है, किस पॉइंट पे नीचा है। सिंपल सी बात तो ये है। मेन इसमें लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग में क्या है, प्रोफाइल लेवलिंग में सेंटर पे, इधर उधर नहीं, सिर्फ सेंटर पे। मान लो रोड या रेलवे की जो भी लेंथ है उसके सेंटर के ऊपर हम आगे कंटिन्यू रीडिंग लेंगे एट ए रेगुलर इंटरवल। तो ये है हमारी लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेवलिंग। उसके बाद है, इन दिस ऑपरेशन द बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड फोर्थ साइड रीडिंग आर टेकन एट ए रेगुलर इंटरवल एट एवरी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे ये बात ये कह ली, देखो 2 मेथड बताए थे मैंने आपको, एक राइज और फॉल मेथड, एक था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। उसमें क्या था, एक मेथड में तो था कि हमें इंटरमीडिएट साइड की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट फोर साइड और बैक साइड से हम हमारा मेथड में आरएल निकाल सकते थे। और दूसरे में क्या था, हमें इंटरमीडिएट साइड की जरूरत पड़ती थी रीडिंग निकालने के लिए, आरएल निकालने के लिए। तो इस मेथड में लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेवलिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों चाहिए, बैक साइड भी, इंटरमीडिएट साइड भी और फोर साइड भी। ये तीनों रीडिंग लेंगे रेगुलर इंटरवल पे एट एवरी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जब भी हम हमारा इंस्ट्रूमेंट, जब भी हमारा स्टेशन हम चेंज करेंगे, तो इन तीनों रीडिंग के साथ में हम आरएल निकालेंगे एट कहाँ पे, सेंटर पे। जो भी हमारा भाई रेलवे कह लो, रोड कह लो, कोई कैनाल कह लो, तो उसके सेंटर में हमें आरएल निकालना है। तो हम ये तीनों चीजें देखेंगे, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड। उसके द्वारा ही, इन तीनों रीडिंग्स के द्वारा ही हम क्या है भाई, आरएल निकालेंगे डिफरेंट पॉइंट पे एट ए रेगुलर इंटरवल। ये तो हमने थ्योरी पार्ट हमने पढ़ लिया कि पता चले कि डेफिनेशन क्या होती है। अभी एग्जाम में या फिर मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, भाई ग्राफ ड्रॉ करना होता है, हमें आरएल प्रोवाइड कर देंगे और पूछेंगे कि भाई ग्राफ ड्रॉ करो, भाई कौन सा पॉइंट ऊंचा है, कौन सा पॉइंट नीचा है। तो ग्राफ में आपको बताना होता है कि इस पॉइंट पे इस तरह का ग्राफ बनेगा कि कहाँ पे हिली होगा, नहीं सॉरी, कहाँ पे ऊंचाई होगी, कहाँ पे गहराई होगी। तो आपको ग्राफ में ड्रॉ करना होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा, देखो, द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव रीडिंग वर टेकन with a leveling instrument at the interval at chain is 40 मीटर, सॉरी 40 mm कह रहा हूँ, 40 मीटर चेन है, मतलब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर, फिर 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर। एंड एट रोड रेलवे लाइन लेंथ, जो भाई हमारा रोड की लेंथ कह लो, रेलवे लाइन जो बिछ रही है उसकी लेंथ कह लो, वो है भाई 400 मीटर, है ना। आरएल कितना है डिफरेंट पॉइंट पे, देख लो भाई, 112, 105, 98 मीटर, 101 मीटर, ये डिफरेंट आरएल हैं, ये सारे आरएल हैं। मैंने यहाँ 1 2 4 रीडिंग मैंने एक्स्ट्रा लिख दी थी, यहाँ तक मैंने इस डायग्राम में, इस ग्राफ में नोट की है जो रीडिंग, वो कहाँ तक की है, 115 मीटर तक। अब देखो भाई, अभी यहाँ पे जो रोड है उसकी लेंथ इसने बता दी 400 मीटर, है ना। अब 400 मीटर है तो कितने आरएल हमें गिवन है, 10 गिवन होंगे आराम से, 10 या 11 गिवन है। तो इंटरवल लेंगे हम, 400 मीटर कहाँ तक पूरा हो जाएगा, देखो यहाँ से चलेंगे हम 40 मीटर 40 मीटर 40 मीटर करके हमारा 400 मीटर इस A11 तक हमारा कंप्लीट हो रहा है, 400 मीटर, है ना। अब भैया क्या करना है, ये हमारा रोड है,
यहाँ पे इसका ये सेंटर लाइन है भाई, हमने देख लिया मेजर डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं ना भाई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कि सेंटर लाइन हमारा कौन सा, कहाँ से सेंटर पड़ेगा। तो इस तरह आपसे इधर भी इक्वल डिस्टेंस, इधर भी इक्वल डिस्टेंस, ये हमारी इसकी सेंटर लाइन होगी, ठीक है। अब सेंटर लाइन होने के बाद क्या हमने पॉइंट नोट कर लिए भाई, एक पॉइंट पे यहाँ पे हमारा स्टेशन रखा है ना, और यहाँ पे ए पॉइंट से फिर हमने ये वाला डिस्टेंस तो मेजर कर लेंगे चेन या टेप की मदद से। उसके बाद हमने एक बेंचमार्क लिया, बेंचमार्क लेने के बाद हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाली, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के बाद हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे लेवल मेजर किया, इस पॉइंट पे हमने रीडिंग ली। उसके बाद हमने ये स्टाफ को यहाँ पे रखा, फिर हमने रीडिंग ली यहाँ पे, फिर हमने ऐसे ऐसे करके हमने सारी रीडिंग मेजर की भाई, जहाँ तक विजिबल है वहाँ तक तो हमने मेजर किया ही किया। उसके बाद हमने हमारा स्टेशन ज़रूरत पड़ी तो चेंज कर लिया, और ज़रूरत पड़ेगी 400 मीटर पे, बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी भाई, क्योंकि हमें एक पॉइंट पे आखिर रीडिंग विजिबल नहीं होती है स्टाफ के ऊपर। ये तो हो गया बेसिक सा फंडा भाई, हम लेवलिंग करते हैं उस पॉइंट पे। इस टॉपिक में, इस लेवलिंग में मेन फोकस किस पे, सेंटर लाइन पे। अब हमें क्या करना है, रीडिंग ले ली हमने, अब हम मेथड से क्या करेंगे, आरएल निकाल लेंगे डिफरेंट पॉइंट का। मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, एक राइज एंड फॉल मेथड, दूसरा है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। इसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा कौन सा मेथड था, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड, तीनों रीडिंग के द्वारा हम आरएल निकालते हैं, वो वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। वो अगर आपको याद नहीं तो आप प्रीवियस वाली वीडियो में एक बार देख लें, मैंने राइज एंड फॉल मेथड के द्वारा बताया है, एक बेसिक सा आइडिया दिया है कि कौन से मेथड के द्वारा हम तीनों रीडिंग लेते हैं और कौन से मेथड के द्वारा हम सिर्फ 2 रीडिंग लेते हैं, बैक साइड और फोर साइड। ये चीज़ हो गई। अब आ जाओ भाई, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमें आरएल मिल गया तो हमें ग्राफ में बताना कि कौन सा आरएल की वजह से कौन सा पॉइंट ऊंचा है, कौन सा पॉइंट गहरा है ना। अब ये हो गई हमारी डाटम लाइन, बेस लाइन कह लो, डाटम लाइन कह लो। आरएल ऑफ डिफरेंट पॉइंट ये लिख दिए भाई मैंने, ठीक है जी। इस लाइन पे मैंने डिफरेंट पॉइंट के आरएल लिख दिए, जो हमें कहाँ पे एग्जाम में यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने सिर्फ आपको बताया है, यहाँ पे आरएल आपको निकालने नहीं, आरएल तो इसने पहले ही गिवन थे। इन केस आप प्रैक्टिकल साइड पे जाते हो तो वहाँ पे तो आपको आरएल निकालने पड़ेंगे ना प्रैक्टिकली। यहाँ पे तो क्वेश्चन में आरएल गिवन थे, सिर्फ आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है भाई, एक बेसिक सा आइडिया हो जाए, इसलिए मैंने आपको ये समझाया आपको। उसके बाद चेन एज भाई 40, फिर उसके बाद इस पॉइंट से 80, फिर इस पॉइंट से 120, ऐसे करके ये चेन एज यहाँ पे 400 मीटर पूरा कर रहा है। इस पॉइंट से यहाँ तक कितना है, 400, ठीक है जी। स्टेशन हमारा A1, A2, A3 ऐसे करके A11 हमारे स्टेशन हो गए। अब भैया यहाँ पे आरएल कितना है। अब एक चीज़ आप देखो, ग्राफ आपने क्लास स्कूल टाइम में ड्रॉ किया है तो क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट रीडिंग लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं आरएल कौन सा स्मॉलेस्ट है। 97 हमारा आरएल स्मॉलेस्ट है, और हाईएस्ट कितना है भैया, हाईएस्ट हमारा 115। तो इसके बीच में हम रीडिंग ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं भाई 97। फिर हम इंटरवल ले लेते हैं ना, जैसे कि बेसिक्स आइडिया यहाँ पे देख के कि भाई इतने इंटरवल पे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो 97 के बाद 100, 103, 106, 109, एक सेम से इंटरवल पे 112 और 115, ये यहाँ पे हमने ये वाली रीडिंग नोट कर ली। अब भैया हम ये जो आरएल है ये डिफाइन करेंगे कहाँ कहाँ पे ये हमारे जो आरएल है ये रीडिंग्स के बीच में आएंगे। तो यहाँ पे सबसे ए पॉइंट पे कितना है आरएल भाई हमने निकाला, यहाँ फिर एग्जाम में हमें क्वेश्चन में हमें गिवन है तो 112 यहाँ पे हम जाएंगे तो कहाँ से पड़ेगा, ये पड़ा 112, यहाँ पे हमने पॉइंट किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आओ A2 पे आए 105 कहाँ पे पड़ेगा, अप्रोक्स ये पड़ेगा यहाँ से, है ना, ये वाला यहाँ पे नोट किया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है जी। उसके बाद हम ये देखेंगे 98, यहाँ पे 98 पड़ेगा कहीं से। 101 कहाँ से पड़ेगा भाई, ये यहाँ से पड़ेगा इस पॉइंट पे। उसके बाद 104 यहाँ पे पड़ेगा, है ना। ऐसे करके हम सारे पॉइंट 97 यहाँ पे रहेगा, 99 यहाँ पे 100 से थोड़ा सा नीचे, 101 यहाँ पे पड़ेगा कहाँ पे, 100 से ऊपर थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर, और 104 कहाँ पे पड़ेगा, 103 से थोड़ा सा ऊपर अप्रोक्स यहाँ से। उसके बाद 109 यहाँ पे पड़ेगा हमारा, ये तो डायरेक्ट पॉइंट गिवन है। उसके बाद 115 कहाँ पे पड़ेगा, इस पॉइंट पे। अब इनको लाइन ज्वाइनिंग कर दो भाई, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो हमें इस ग्राफ से क्या मालूम पड़ा, हमें ग्राफ से मालूम पड़ा कि भाई डाटम लाइन से भाई ये पॉइंट क्या है हमारा ज़्यादा ऊंचा है, ये थोड़ा सा कम ऊंचा है, ये थोड़ा सा कम ऊंचा है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, फिर यहाँ पे ये कम है बिल्कुल डाटम लाइन से, बेस लाइन से मतलब क्या है, ये बिल्कुल कम नीचा है।
और इसकी हाइट कम है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हाइट बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है या कोई छोटा मोटा पहाड़ है। इस तरह से हम ग्राफ से एक बेसिक सा आइडिया लेते हैं कि भाई किस पॉइंट पे ज़्यादा हाइट होगी, कहाँ पे ऊंचाई है, कहाँ पे गहराई है। तो आपको ये पता चला होगा। अब ये देखो, ये जो ग्राफ है ये तो चलो ठीक है, हाइट बता रहा है, गहराई बता रहा है, लेकिन किन पॉइंट्स की बता रहा है, हम क्वेश्चन तो यहाँ बनता है। तो जो ये रोड का जो सेंटर लाइन था ना, इन सेंटर लाइन के ऊपर बता रहा है कि यहाँ पे ऊंचाई है, कहाँ पे गहराई है। इन पॉइंट्स का ये हमें डाटा प्रोवाइड कर रहा है कि इस पॉइंट पे भाई हाइट ज़्यादा है, थोड़ा सा ऊंचा है, तो यहाँ से हमें कटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे गहराई है तो यहाँ से कटिंग करके यहाँ पे फिलिंग करनी पड़ेगी, तब हमारा ये लेवल सरफेस, ये जो रोड का जो सरफेस है वो लेवल होगा। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, एक बेसिक सा आइडिया मिल गया होगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग है वो सेंटर लाइन पे सेंटर पॉइंट्स के ऊपर की जाती है। ग्राफ कैसे नोट किया जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो आपको पता चल गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, आपको सिर्फ एक ग्राफ ड्रॉ करना है। इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, इस तरह से डाटा सारा लिखना पड़ेगा। अब जो मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं इस तरह की लेवलिंग करते टाइम, वो कौन से हैं देखो। सबसे पहले है टेकन एन आइडिया ऑफ सर्वेइंग साइट। भाई हम रफली एक आइडिया लेते हैं सर्वेइंग साइट का, भाई कि हमने सर्वेइंग करनी है तो एक रफली आइडिया लेके आते हैं, हम साइट पे जाते हैं और से कंडीशन और साइट, उस साइट की जो कंडीशन है वो देखते हैं, भाई कैसी कंडीशन है, कैसा वहाँ पे भाई सर्वे करने के लायक है या नहीं है वो चीज़। उसके बाद देन डिसाइड चेंजेस टेकन ड्यूरिंग लेवलिंग अकॉर्डिंग टू द फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्वेइंग साइट। फिर हम देखते हैं कि भाई हमें चेंजेस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ज़्यादा पेड़ पौधे तो नहीं है, ज़्यादा गहराई तो नहीं है, वहाँ पे पानी वाटर बॉडी तो नहीं है कोई, क्योंकि हमें चेंज लेना है तो वहाँ पे उसकी फिजिकल कंडीशन देखेंगे। उसके बाद है सेलेक्ट द बेंचमार्क अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट और ऑल्सो टेकन टेम्परेरी बेंचमार्क ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट बेंचमार्क। देखो भाई हम किस तरह का प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किस तरह कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम बेंचमार्क लेंगे, टेम्परेरी बेंचमार्क लेंगे और परमानेंट बेंचमार्क हमारा होता ही है। उसके बाद जी कौन सा परमानेंट बेंचमार्क हम कौन सी जगह का लेंगे, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। देन इंस्टॉल द इंस्ट्रूमेंट ऑन सर्वेइंग साइट एंड टेकन द रीडिंग ऑन पॉइंट A1 और कंटिन्यू, जो मैंने आपको पीछे बताया A1 से A11 तक, टिल द कंप्लीट सर्वेइंग डन, जब तक हमारी जो सर्वेइंग है वो कंप्लीट ना हो जाए। एंड व्हेन पॉइंट एंड रीडिंग आर नॉट विजिबल ऑन स्टेशन A देन चेंज द स्टेशन। वो चीज़ मैंने आपको पहले बताई, जब तक हमें स्टाफ के ऊपर रीडिंग विजिबल हो रही है तब तक तो ठीक है, हम रीडिंग लेते चलेंगे। उसके बाद अगर जब हमें रीडिंग विजिबल नहीं है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा स्टेशन उठा के दूसरे पॉइंट पर रखेंगे और फिर आगे कंटिन्यू हम हमारा काम करेंगे। उसके बाद है ड्रॉ और नोट द ऑल रीडिंग बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड। भाई हमने ये तीनों रीडिंग नोट करनी है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन दी फील्ड बुक। अब भैया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी निकालेंगे, हम कैसे निकालते हैं वो चीज़ें भी मैंने आपको बताई। बेंचमार्क के हिसाब से हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। फील्ड बुक पे हम सारा नोट कर लेंगे। फाइंड द RL ऑन मोर एक्यूरेसी मेथड। देखो भैया ये सारी रीडिंग नोट करने के बाद हम आते हैं ऑफिस में, हमारे रूम में या जहाँ भी हमारा ये काम चल रहा है, ठीक है, थ्योरी का, वहाँ पे हम क्या निकालेंगे, RL निकालेंगे इस डाटा से जो हमने अभी तक फील्ड बुक में नोट करके लाए हैं। अब भैया मोर एक्यूरेसी के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। इसमें हम ये तीनों रीडिंग लेते हैं। और लेस एक्यूरेसी के लिए हम कौन सा करते हैं यूज़, राइज एंड फॉल मेथड। तो ये बेसिक पॉइंट थे जो आपको पता होना चाहिए सर्वेइंग करते टाइम, लेवलिंग करते टाइम, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।